गुड्डानी का माड़ी गांव, जिसकी निगरानी खुद वसी समंदर करता है। आज आधी रात को समंदर की लहरों की आवाज इस खामोश रात को और पुरस्कार बना रही थी। समंदर के किनारे से थोड़ा हटकर एक पुराना लाइट हाउस अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। इसी किनारे दो लोग एक पुरानी टूटी हुई नाव के पास बैठे थे। दोनों रात में सोडा वाटर का मजा ले रहे थे और अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से हवा की रफ्तार तेज होने लगी और लहरें जोरों से उछाल मारने लगी और कुछ ही सेकंड्स में हवा आंधी में बदल गई। आंधी ने देखते ही देखते भयानक रूप धार लिया। समंदर ऐसे हिल रहा था जैसे बहुत बड़ा जलजला आ गया हो। दोनों ही घबरा कर वहां से उठ गए। जाते जाते जाने क्यों एक आदमी की नज़र वापस से लाइट हाउस पर अटक गई। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो लाइट हाउस में चलते हैं, लेकिन दोस्त ने उसे मना किया और बताया कि वो जगह बहुत ख़तरनाक है और लोग उसकी खौफनाक कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि गांव वाले बेशक कुछ भी कहानियाँ बना लें, उसने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा। दोस्त ने उसे वहाँ जाने से मना किया, लेकिन वो बज़िद रहा। आखिरकार दोस्त ने गुस्से में कहा कि जहाँ जाना है जाए, वो यहाँ से निकल रहा है। वो आदमी तंज से कहने लगा कि उसकी सोच भी गांव वालों की तरह गंवार ही रह जाएगी। वो खुद लाइट हाउस जा रहा है और कल उसे बताएगा कि अंदर कुछ नहीं है। ये कहते हुए वो लाइट हाउस के अंदर चला गया। दूसरी तरफ उसका दोस्त वहाँ से जाने के बजाय वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। वो टिकटिकी लगाकर लाइट हाउस को देखता रहा। अचानक से लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले कमरे में रोशनी जल गई और ठीक उसी वक्त पुरस्कार तरीके से आंधी खुद ब खुद रुक गई। समंदर की लहरें फिर से शांत हो गईं और चारों तरफ वापस से खामोशी छा गई। और तभी एक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ ने समंदर पर छाई खामोशी की छाती को चीरकर माड़ी गांव के सारे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। वो चीख उस आदमी की थी जो लाइट हाउस के अंदर गया था। आखिरकार गांव के लोगों की कहानी सच निकल आई। लाइट हाउस की खिड़की के बाहर उस आदमी की लाश रस्सी से लटककर झूल रही थी। गांव में सूरज की किरण फूट चुकी थी। साद हर रोज की तरह उम्मीद का सूरज अपने कंधों पर लाद कर समंदर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन आज उसकी किस्मत में कुछ और ही था। मछेरे साद का मजाक उड़ाने लगे कि उसके जाल में नारियल कैसे आ गया। एक मछेरे ने कहा कि साद ने समंदर के अंदर से नारियल निकाल लिया, वो तो कमाल के जादूगर निकले। दूसरे ने तंजन कहा कि आज साद मछली की जगह नारियल की चटनी खाएंगे। जब साद को गुस्सा आया तो मछेरों ने अपने दोस्त को चुप कराते हुए कहा कि चुप रहो वरना साद वही टूटी चप्पल फेंक कर मारेगा। पिछले 30 सालों से साद की यही रूटीन थी। सुबह मछली पकड़ना, दोपहर में खाना बनाना और फिर सोडा वाटर पी के सो जाना। दरअसल आज से 30 साल पहले साद की माँ इफ़्फ़त की मौत के बाद उसके वालिद आमिर खान गुड्डानी से माड़ी गांव आकर बस गए थे। उस वक्त साद की उम्र सिर्फ 15 साल थी। फिर एक दिन आमिर खान को लाइट हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। अपने बेटे साद के मुस्तकबल को देखते हुए आमिर खान ने यह तय किया कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो रात में गार्ड की नौकरी कर लेगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और फिर साद की ज़िंदगी में आती है वो काली रात। जैसे ही साद और आमिर खान वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, अचानक चमगादड़ों का एक गोल उनके सर के ऊपर से गुजरा। आमिर खान हैरान हुआ कि अचानक इतने सारे चमगादड़ कहाँ से आ गए। पिछले 6 महीने से तो यहाँ एक भी चमगादड़ नहीं देखा था। ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर आमिर खान ने लालटेन जलाई। कमरे में उजाला फैल गया। लालटेन की रोशनी में आमिर खान और साद के परछाइयाँ दीवार पर साफ दिख रही थीं। अचानक साद की नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ एक तीसरी परछाई धीरे धीरे फैल रही थी। साद डर गया और अपने वालिद से कहने लगा कि दीवार पर कोई है। आमिर खान ने दीवार की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने साद को समझाने की कोशिश की कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन साद जिद करता रहा कि उसे एक परछाई साफ नजर आ रही है। आमिर खान ने साद को तसल्ली दी और कहा कि बाहर तेज तूफान है, शायद किसी हिलती हुई चीज का साया है। लेकिन साद बहुत डरा हुआ था। आमिर खान ने उसे प्यार से समझाया कि जिंदगी में जब भी डर लगे, याद रखना उसका नाम साद है और साद का मतलब है खुशबख्ती और बहादुरी, और इतना बड़ा नाम रखने वाला भला कैसे किसी से डर सकता है। लेकिन परछाई ने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया था। उसके लंबे हाथ कमरे में रखी रस्सी तक पहुंच गए।
परछाई ने रस्सी उठाई और खंबे से बांध दी। फिर रस्सी का दूसरा सिरा झट से आमिर खान के गले में फेंक दिया। आमिर खान के मुंह से जोर की चीख निकली। परछाई ने उन्हें जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खिड़की की तरफ घसीटने लगा। साद वहीं खड़ा थर थर कांप रहा था। उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रस्सी के कसाव से आमिर खान की आंखें बाहर को निकलने लगीं और फिर एक झटके में वो खिड़की के बाहर जा लटके। उस भयानक तूफान में समंदर की लहरों के बीच साद के वालिद की लाश लाइट हाउस की खिड़की से बाहर रस्सी पर लटक रही थी। ये सब कुछ देखकर साद वहीं बेहोश हो गया। आज इस हादसे को 30 साल बीत चुके थे, लेकिन साद के मन से आज भी वो डर नहीं गया था। गांव वाले साद को पीठ पीछे डरपोक कहते थे और साद जानता था कि वो सच कहते हैं। वो अकेला खुद से बातें करता कि सब उसे डरपोक कहते हैं और ये गलत भी नहीं। उसके सामने ही उस मनहूस परछाई ने उसके बाप को मार डाला और वो कुछ न कर सका। रात को साद अकेला घर से निकला। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। वो चलते चलते समंदर के उसी किनारे पहुंच गया जहां लाइट हाउस था। फिर वो सोचने लगा कि ये बात तो तय है कि इस लाइट हाउस में भूत प्रेत ने उसके बाप को मारा, लेकिन अंदर जाने के बाद कहीं उस पर भी हमला कर दे तो? डर तो लगा ही रहा है। अचानक उसे अपने वालिद की बात याद आई कि जिंदगी में जब भी डर लगे याद रखना उसका नाम साद है। उसने अज़्म किया कि वो साद है और उसे डरना नहीं है। साद ने लाइट हाउस का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ठीक उसी वक्त बाहर आंधी शुरू हो गई। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी। चमगादड़ों ने उस पर हमला किया, लेकिन वो गिर कर भी उठ खड़ा हुआ। आखिरकार वो उस कमरे में पहुंच गया जहां 30 साल पहले उसके वालिद का कत्ल हुआ था। सब कुछ वैसा का वैसा था। साद ने ललकार कर कहा कि वो जानता है कि वो भूत प्रेत यही है। उसके सामने आए। वही लड़का है जिसके बाप को 30 साल पहले उसने उसके सामने मारा था। 30 साल उसने एक बुज़दिल की जिंदगी गुजारी, मगर अब नहीं। अब उसे सामने आकर बताए कि उसके बाप का कसूर क्या था। कुछ देर खामोशी रही, फिर अचानक कमरा कांपने लगा। साद ने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर वही परछाई थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा कि वो उसे डरा नहीं सकता। परछाई के हाथ लंबे होकर रस्सी तक पहुंच गए और रस्सी साद के गले में जकड़ गई। साद ने घुटते हुए कहा कि बहुत हुआ, जो करना है करे। वो उसके सामने सीना तान के खड़ा है। साद की जेब में सोडा वाटर की बोतल थी। मरते मरते उसने बोतल निकाली और दीवार की तरफ फेंकी, लेकिन बोतल दीवार पर नहीं लगी। वो हवा में ही रुक गई और उसके अंदर सफेद धुआं भरने लगा। रस्सी ढीली पड़ गई, सब कुछ रुक गया। साद हैरान रह गया कि ये क्या हुआ और बोतल हवा में कैसे लटक रही है। बोतल से आवाज आई कि मुझे बाहर निकालो। साद ने पूछा कि वो कौन है। आवाज आई कि आईने के सामने जाए। साद ने बोतल को आईने के सामने किया। आईने में एक जख्मी आदमी का अक्स उभरा, खून आलूद अक्स। साद ने हैरान होकर पूछा कि वो कौन है और उसकी ये हालत किसने की, और ये भी पूछा कि वो यहाँ आने वाले हर आदमी को क्यों मारता है। विक्टर नामी इस प्रेत ने बताया कि वो 50 साल पहले इस लाइट हाउस का हेड सिक्योरिटी गार्ड था। उसका एक बॉस था, रुस्तम। एक रात उसे समंदर के किनारे एक लकड़ी का डब्बा मिला जिसमें सोने चांदी के जेवरात थे। उसने कहा कि ये पुलिस को दे देंगे, लेकिन रुस्तम के दिल में लालच आ गया। उसने कहा कि खजाना बांट लें और शहर छोड़ दें। उसने इनकार किया तो रुस्तम ने छुरी से उसके मुतद्दिद वार कर दिए और उसे मारकर लाश समंदर में फेंक दी। साद ने कहा कि उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन उसके बाप को क्यों मारा जो उसकी तरह ईमानदार था। विक्टर ने माफी मांगी और कहा कि वो यहाँ आने वाले हर आदमी में रुस्तम देखता था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाता था। जब विक्टर ने पूछा कि वो इस बोतल में कैसे कैद हुआ, तो विक्टर ने कहा कि उसे खुद नहीं मालूम, लेकिन उसने महसूस किया कि साद में एक खास ताकत है और वो किसी भी रूह को अपनी बोतल में कैद कर सकता है। साद ने पूछा कि अब वो उसका क्या करे। विक्टर ने इल्तमास की कि उसे यहाँ मत छोड़े, वरना वो फिर किसी पर हमला कर सकता है। उसे बोतल में बंद करके किसी महफूज जगह रख दे, इसी में सबकी भलाई है। साद थोड़ी देर विक्टर की बदरूह को देखता रहा, फिर उसने बोतल पर ढक्कन लगा दिया। वो लाइट हाउस से बाहर आया। आंधी रुक चुकी थी, समंदर पुरसुकून था। घर जाकर उसने बोतल को लकड़ी के पुराने डब्बे में रखा और ताला लगा दिया। फिर उसने दीवार पर लगी अपने वालिद आमिर खान की तस्वीर की तरफ देखा।
धीमी और जज्बाती आवाज में कहा कि आज के बाद इस लाइट हाउस में कोई और नहीं मरेगा। उसने कर दिखाया बाबा, वो डरपोक नहीं है। कहानी जारी रहेगी, सब्सक्राइब करें।